चलो जी दोस्तों, आज ज़्यादा ही कुकिंग हो गई थी दिमाग की, तो आई केम हियर टू सिट हियर विद नेचर। तो अच्छा लगता है, नेचर के साथ बैठना सबको अच्छा लगता है। जूते खोल के एकदम ऐसा ग्राउंड होने आया हूँ वापस, धरती से जुड़े, अपने रूट से जुड़े। आई कैन शो यू द पिक्चर्स। चेंज हो जाएगा क्या कैमरा? तो इट विल नॉट चेंज। तो सीनरी इज़ राइट, इट्स बायोडाइवर्सिटी पार्क। आई थिंक इट्स नाइस। बट आई विल टॉक अबाउट समथिंग। किसके बारे में बात करेंगे? क्योंकि देखो, आज तारीख हो रखी है 12 और मैं 3 तारीख को गया था JLF। पूरा कवर नहीं कर पाया, 3 दिन नहीं जा पाया। दैट्स जो भी बढ़िया रहा, बट आई वेंट देयर। तो उसकी एक वीडियो डायरी है। आई एम रिकॉर्डिंग माई एक्सपीरियंस देयर। तो पहले तो कौन कौन से सेशंस थे उस दिन और मैंने कौन से लिए, मतलब कौन से मैंने लिए, ये बात करता हूँ। तो सबसे पहले तो मॉर्निंग का इवेंट था। मॉर्निंग म्यूज़िक 9 बजे का। तो मैं निकला ही यहाँ से 8:30 था, तो मैं नहीं पहुँच पाया। मैं पहुँचा था एकदम 9:45 पर। फिर उसके बाद अपने मानव कॉल का इवेंट था फ्रंट लॉन में। उसके बाद मुझे ऐसा लगा था कि अजंता केव्स का ऊपर, मतलब जिसने डिस्कवर किया कि भाई अजंता के अंदर से फ़ोटोग्राफी कैसे करी, भाई कैसे देखे ना भाई, इट्स लाइक काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड काफ़ी काम है। तो मेरे को ये देखना था, पर मुझे वहाँ जाने के बाद पता चला कि बोथ आर ऑन द सेम टाइम। मतलब मानव कॉल का अटेंड करने के बाद मुझे पता चला, नहीं तो मुझे लगा बैक टू बैक है। फिर उसके बाद अब मैंने देखा भाई एक आर एनिमीज विल वैनिश, ये आपका एक यूक्रेनियन राइटर था, उसका सेशन था ये। उसके बाद है ये मैनी लैंग्वेज वन लिटरेचर लेना था, हीलिंग थ्रू आर्ट। तो हीलिंग थ्रू आर्ट मैंने देखा, और इसमें बेसिकली हमारे कश्मीर के एक वो थे अपने, क्या बोलते हैं उसको, उनका आर्ट वर्क होगा मेरे पास यहाँ पे। इट शुड बी हेयर यार, मैंने पोस्ट कार्ड लिया था। अरे यार शिट मैन, ये क्या हो गया? मतलब मेरा एक दोस्त है ऋतिक, जो मेरे लिए पोस्ट कार्ड लेता है, उसने मुझे 2 पोस्ट कार्ड दिए, तो आई थॉट कि मैं उसको दूंगा। पर अब गुम गया है दोस्तों, मुझसे पोस्ट कार्ड गुम गया है। तो अब मैं उससे नया मंगवा दूंगा। इट इज़ वॉट नाइस पोस्ट कार्ड है ना, जिसपे काफ़ी अच्छी ये बनी हुई थी, क्या बोलते हैं, आर्ट बनी हुई थी उनके आर्टिस्ट की। वो नाम भी बता देता, मैं नाम भूल गया क्योंकि। तो एक तो उनका सेशन मैंने लिया। उसके अलावा वही इम्तियाज़ अली का सेशन था। इसका इम्तियाज़ अली का सेशन था। फिर आपके अभिजीत बनर्जी का सेशन था, जो आपके इकोनॉमिक्स के जिनको नोबेल मिला है, उनका सेशन था। फिर वॉर के ऊपर मैंने, जो अपने कारगिल के वॉर हीरोज़ है, उन्होंने जिस हिसाब से अपने उनकी राइटिंग्स थी उसके ऊपर था। और उसके अलावा आपका पाबू जी की फड़ थी एक आखिरी में। तो पाबू जी के साथ तो यार बहुत सही कनेक्शन बैठ रहा है मेरा आजकल, तो उसके बारे में बात करते हैं अभी। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट नोट्स। देख लो तुम, एक बार मैं दिखाता हूँ। लाइक दीज आर माई नोट्स ऑफ द इवेंट। आई नो यू आर नॉट बी एबल टू मेक एनीथिंग आउट ऑफ इट, बट बहुत अजीब से। दीज आर माई नोट्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मानव कॉल से। यार उनकी कुछ बातें तो मुझे मेरी जैसी ही लगी। जैसे मानव कॉल का वो था ना कि भाई मैं एथियस्ट हूँ। भाई एथियस्ट हूँ, लेकिन किस चीज़ में मानता हूँ कि हम सब एक ही हैं और एंड गोल तो मैं प्यार देना एक दूसरे को। तो यार ये इसमें एथिज्म क्या है? तो पीक वेदांत फिलॉसफी है। तो पीक वेदांत है। ईश्वर हमसे प्यार करते हैं, या जितने भी प्रॉफिट्स बोलते हैं, देवता बोलते हैं, ये सब हमसे प्यार ही तो करते हैं, जभी तो आते हैं हमारे पास। हम तो नहीं जाते इनके पास, ये हमारे पास आते हैं ना। भाई भगवान को अवतार लेने की क्या ज़रूरत है? टू शो अस हाउ टू लिव, और वाई यू डू इट। क्या रीज़न है भाई, क्यों कर रहे हो? करने का सीधा रीज़न है लव। भाई वाई द प्रॉफिट्स आर टेलिंग अस हाउ टू लिव, फाइटिंग द वॉर्स फॉर अस, बिकॉज दे वॉन्ट, दे लव अस। सिंपल। तो ये सब बातें तो बोल ही रहा है ना वो। मतलब मानव कॉल काफ़ी अपनेपन में आ गया था यार, मुझे वो काफ़ी अपना लगा। तो मानव कॉल के साथ वही चीज़ है, वो बताता है कि मैं गांव का लड़का हूँ जो पूरी दुनिया घूम रहा हूँ। तो वो गांव अपने साथ लेके चला जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ अपना गांव अपने साथ लेके जाता हूँ। तो गांव के साथ जब जाता हूँ तो एक अपनी मुक्तता, एक खुलापन लेकर जाता हूँ। बंधा नहीं हूँ ना, कि कोई रूट नहीं है, मेरा गांव है बस। और चूँकि मानव कॉल अपने एक क्या बोलते हैं, क्या थे, हाँ, मानव कॉल आपके क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कश्मीरी, आपके कश्मीरी पंडित थे ना,
और वहाँ से उनको निकलना पड़ा। तो वो बोलते कि मतलब उनका एक पर्सपेक्टिव था, क्योंकि आज यही थीम चली मेरे साथ पूरे टाइम ना, जब मैं गया सेशन में तो पूरी थीम यही थी कि यार घर क्या होता है, लगाव क्या हो रहा है, चोट क्या है, प्रेम क्या है ना, युद्ध क्या है। क्योंकि पूरी यही थ्रेड चलेगा अभी, आप मतलब देखते रहोगे ना अपन ये डायरी के अंदर यही थ्रेड है पूरा। तो इस थ्रेड के अंदर बस ये है कि वो यही बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि मेरी जड़ें जल्दी टूट गई, काट दिया गया, तो अब मैं कहीं पे भी बिलोंग कर सकता हूँ। और आगे मैं बताऊँगा जो मैं मिला था ना हीलिंग थ्रू आर्ट, उस बंदे का भी सेम स्टेटमेंट, बट उसमें पेन अलग है। और मानव कौल की आंखें आप देखोगे, उसकी बातें भी देखोगे, वो है भी 40-45 का, लेकिन उसके अंदर वो बच्चा है, वो एक बचपन बचा है, क्या बचपन बचा हुआ है उसके अंदर। तो वो मुझे काफ़ी सुंदर लगा यार कि बचपन बचा है, और वो बच्चे की जैसी ही अबोधता के साथ पूरी दुनिया को देखता है। तो वो भी मुझे अच्छा लगा। हाथ दुख रहा है यार, इसलिए कैमरा एंगल्स मुझे बार बार चेंज करने पड़ रहे हैं। तो उसके बाद उसने यही बोला कि जब भी वो जहाज़ को देखते थे अपने जब गांव में, उनके दो दोस्त थे सलीम और राजू, उनके साथ देखा करते थे वो। तो वो मुंडेर पे देख के देखते थे कितना दूर हो सकता है भाई। मतलब जहाज़ बहुत दूर जाता है, पर कितना दूर जाता है ना। जहाज़ दूर तो जाता है, पर कितना दूर जाता है, दूर तो जाता है जहाज़, पर कितना दूर। तो यही है कि जब वो कहीं जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कि वो देखते थे कई बार कि ना अपने गांव में जो उनकी ट्रेन आती थी, तो वो ये देखते थे यार ये ट्रेन जाती कहाँ है। जस्ट वो स्टेशन पे बैठ के बस ये देखते थे ये ट्रेन जाती कहाँ है। तो वही बात है कि उनकी वो बात है, आई हैव नो रूट्स सो आई बिलोंग एवरीवेयर। और फिर किसी ने उनसे सवाल, मतलब जो ऑरेटर, जो ये मॉडरेटर था, उसने ये सवाल पूछा कि देखो यार, आप ये सब तो ठीक है, पर आप अपनी किताबों में लिखते हो कि भाई मैं जहाँ पे जाता हूँ विदेशों में अपने दोस्तों के चेहरे, राजू और सलीम के चेहरे ढूंढने लगता हूँ। तो उन्होंने बोला था कि जो है ना, कि उन्होंने इनका निर्मल वर्मा की एक बात उन्होंने कही थी, मतलब जो उनके ऊपर इन्फ्लुएंस राइटर, मतलब एक निर्मल वर्मा एक ऐसा राइटर है जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है मानव कौल के ऊपर। तो उन्होंने ये बात बोली कि अरे यार देखो, ऐसा है कि मैं घर से इतना दूर चला जाना चाहता हूँ कि जब मैं घर वापस आऊँ तो मुझे घर आना बहुत अच्छा लगे। मतलब घर से इतना दूर चला जाना चाहता हूँ, जब वापस आऊँ तो घर बहुत सुंदर लगे। तो वो ये कि इसलिए बाहर के देशों में अपने आप को देखता हूँ, मतलब अपने दोस्तों को देखना। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि यार कि हम जो मिस्टेक्स करते हैं लाइफ में, वो उस पेड़ की छांव की तरह हो जाती है जिसमें हम बार बार जाके बैठते हैं। तो उनसे हम सीखते हैं, उनसे हम बनते हैं। तो ये वाली चीज़ है, उनसे हम बनते हैं, उनसे हम सीखते हैं, ये वाली चीज़ है। तो मुझे बहुत सुंदर लगी, मतलब ये मुझे अपनी सी लगी मेरी राइटिंग में, मतलब मैं अपनी डायरी में या मेरे तजुर्बे में भी, कि हाँ हम अपनी गलतियों के पास बार बार तो जाते ही हैं। तो फिर वही है कि आप उनको कैसे देखते हो, क्या समझते हो। उसके अलावा काफ़का के मज़ार पे वो काफ़ी बार गए। काफ़का की मज़ार नहीं, मतलब टूम काफ़का की जो है, वहाँ पे काफ़ी बार गए कि काफ़का से काफ़ी वो प्रभावित है। काफ़का पढ़ो यार, मेटामॉर्फिज्म पढ़ो यार। मतलब ऑल दो अकेला मत पढ़ना, काफ़का के साथ गीता पढ़ लेना, नहीं तो यू विल गेट इनटू डिप्रेशन। बट काफ़का इज़ काफ़का। और यही है कि कहाँ गए, कि वो चाइल्डहुड वंडर के साथ वहाँ जाते हैं। बाकी हाँ, उन्होंने स्पेन में वो फ्लेमिंगो डांस देख रहे थे। फ्लेमिंगो डांस होता है, देखना बहुत, मतलब मैंने भी तो देखा नहीं वैसे, मतलब मैंने सिर्फ ऑनलाइन देखा है। बहुत सुंदर, काफ़ी प्रभावी, थोड़ा मीटिंग वाला डांस भी है कि भाई आप कामुकता होती है इसमें। क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा क्या बोलते हैं अंग्रेज़ी में, अंग्रेज़ी में एक शब्द होता है यार, एक तो होता है वल्गर, एक ऑप्शन, और एक होता है सेंशुअस। तो काफ़ी सेंशुअस डांस होता है, बढ़िया डांस होता है। तो काफ़ी उसको देख के रोने लगे थे वो। और वो ये भी बता रहे थे कि स्पेन में भाषा के ऊपर वो बोलते थे कि भाषा हमने बिना मतलब का एक कॉन्स्ट्रक्ट, एक मतलब ठीक है भाषा ज़रूरी है अपने एक्सप्रेशन के लिए, लेकिन भाषा सब कुछ नहीं है। क्योंकि वो यही बोल रहे थे कि देखो ऐसा है कि मैं जब स्पेन में था तो एक स्पेनिश में पोप के पास कन्फेशन बॉक्स जो होता है, ऑल्दो वो एथियस्ट है, लेकिन कन्फेशन बॉक्स में जाके मैंने पहले अंग्रेज़ी में कहना शुरू किया, फिर मैं हिंदी में रोने लगा वहाँ पे हिंदी में। और जब पूरी 1-1.5 घंटे के बाद बात ख़त्म हो गई तो उस पोप ने बस ये कहा, आई अंडरस्टैंड यू आर फॉरगिवन माय चाइल्ड। तो मुझे काफ़ी उन्होंने बोला कि मैं नॉर्वे में भी रहा, जितनी भी जगह रहा, कि नॉर्वे रहा, यहाँ रहा, तो वहाँ लोगों ने मुझे खाना दिया, घर दिया, रहने को दिया। तो वो बहुत सुंदर है। तो वही चीज़ें मुझे लगी कि जैसे मैंने इस छोटे वाले डायरी में उनका एक कोटेशन लिखा था, मैं बताता हूँ। 3 तारीख
धर्म की बात उन्होंने ये बोली थी कि देखो रिलीजन इज़ व्हेन इट मेक्स यू गुड। रिलीजन तो वही है जो आपको सुंदर बनाए, और वो यही कि वो उसके ऊपर आ जाता है कि आई डोंट बिलीव एनीथिंग, आई एम एन एथिस्ट, आई डोंट बिलीव एनीथिंग, मे बी निहिलिस्ट, ही वाज सेइंग ही इज निहिलिस्ट, आई जस्ट वांट टू लिव फुली एंड लीव। तो इट इज़ बेसिकली वेदांत फिलोसफी, बट लाइक इट्स प्योर वेदांत, बट आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई प्योर वेदांत और एथिज्म की बात है। क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे भगवान है और कोई भी भगवान नहीं है, क्योंकि देयर इज़ नॉट समबडी सुप्रीम देन यू। इफ़ यू सी योर सेल्फ यू आर सुप्रीम। तो अहम ब्रह्मास्मि या सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो वही बात आ जाती है। तो मानव काल के साथ ऐसा, और जो मानव काल कहता भी है कि तुम और मैं, हम एक ही तो हैं, अलग अलग नज़रों से सबको हम देख रहे हैं पर तुम और मैं एक ही तो हैं। तो वो पूरा वेदांत है भाई, बच्चा है वो। और मैंने उसे एक सवाल भी पूछा था कि भाई देखो आप गांव के आदमी हो, मतलब गांव के लड़का है, इतनी भोलेपन के साथ उन्होंने मोलेस्टेशन इन सब चीज़ों के बारे में अपनी किताबों में बहुत भोलेपन से, मतलब एक इनोसेंट आई कैसे देखेगी उस चीज़ को, समझ पा रही नहीं समझ पा रही, वो सब चीज़ों के साथ उन्होंने लिखा है। तो उसमें उन्होंने एक चीज़ लिखी थी कि क्या बोलते हैं, हाँ कि तो मैंने उनसे ये पूछा था, मेरा सवाल था कि वो जो लड़का है गाँव की मुंडेर पर जो बैठा हुआ है, जो इनोसेंस के साथ हर किसी को देखता है, तो वो गांव के लड्डू खाने वाला लड़का ये ब्रेकफास्ट इन बेड वाले सेक्स को कैसे देखता है, मतलब। तो उन्होंने बोला कि भाई सेक्स आपका किसी और के साथ नहीं, निज के साथ रिश्ता है, आपका स्व के साथ के जो रिश्ता है वो सेक्स है। तो आप देखिए कि आप आपकी प्रेमिका है कैसी रही है आप, तो उससे पता लग जाएगा कि क्या है। नहीं तो आपका खुद के साथ रिश्ता सही नहीं होता तो आप पूरी दुनिया को उसका चोट पहुँचाते हो। तो उन्होंने हिटलर का एग्जाम्पल दिया था कि जैसे हिटलर की पहली गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया था, दूसरी भी वहीं चली गई थी, मतलब करा नहीं था लेकिन सुसाइडल हो गई थी। तो वो ये कि जैसा उसका स्व के साथ रिश्ता था तो बस वही उसने फिर पूरी दुनिया के साथ किया। तो प्रेमिकाओं के साथ रहने की तो बात कही, लेकिन वो बोल रहे थे कि मैं सिंगल हूँ, अकेला रहता हूँ यार, इतना बोरिंग हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता। खैर ये बहुत सुंदर लगा मुझे। बाकी हाँ बाकी आगे बात करें, हाँ बाकी आगे बात थी यूक्रेन के ऊपर, हम क्योंकि अजंता वाला मेरा ले नहीं पाया तो मानव कॉल का यही था। बाकी बात करते हैं यूक्रेन का खेल क्या था यार। लाइट चली गई, ठंड लग रही है इधर, तो मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह जहाँ अभी थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, उधर जाके बैठ के बात करते हैं। कट तो मैं लगाऊंगा नहीं। अरे भाई साहब मिल गया उड़ गया था। दिस इज़ द आर्ट वर्क, ये है वो, अभी लिखूंगा जब दूंगा उसको ऋतिक को। दिस इज़ द आर्ट वर्क, यू कैन सी। दिस इज़ द आर्ट वर्क, आई गिव इट टू ऋतिक, उसको देना, उसके लिए बनाया है। जूते यहीं छोड़ जा रहा हूँ मैं, पेड़ों के लिए जूते ले आया यहीं छोड़ जाते हैं, वापस आके बात करते हैं। धूप पकड़नी ज़रूरी है क्योंकि धूप में एक तो है ना कि बढ़िया वीडियो भी बनती है और उधर ठंड भी नहीं लगती। शाम हो रही है, दिन ढल रहा है, विल मेक आउट समथिंग आउट ऑफ इट। आज काफ़ी ग्राउंडिंग हो गई यार, पैदल चल लिए काफ़ी घास में। तो लेट्स टॉक अबाउट, धूप आ रही है थोड़ी सी, तो चलो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है ना। थोड़ी लोकेशन चेंज होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट। तो उसके बाद आ जाता है अपन, ये अगला सेशन था यूक्रेन के ऊपर। बेसिकली एक यूक्रेन के वॉर राइटर थे, बेसिकली जो वॉर को कवर करते हैं। तो उन्होंने जैसे अभी इसका अभी यहाँ पे ईरान में फॉल हुआ डायनेस्टी का, और ये अफ़गानिस्तान पे तालिबान का टेक ओवर, वो वहीं थे जब हो रहा था। तो उन्होंने बताया कि भाई यूक्रेन के ऊपर जब जैसे हमला हुआ, अभी लगभग 2.5-3 साल से वॉर चली रही है, पीस हो जानी चाहिए, आई होप पीस हो जाए, लेकिन पीस हो नहीं रही है। तो एक उस इंसान का पर्सपेक्टिव जो वहाँ रहा है वो उसी देश का है, और जो मतलब मॉडरेटर था वो भी यूक्रेन का ही था। तो इस हिसाब से मैं ये देख रहा था कि भाई क्या चीज़ें थी उसमें। तो यही बात थी कि कहाँ से यूक्रेन, मतलब कि जैसे जो रशिया का क्लेम है कि भाई 55 to 60% लोग तो यूक्रेनियन मतलब रशियन ही बोलते हैं और वही रिलीजन को फॉलो करते हैं।
तो इट विल बी वेरी इजी टेक ओवर यूक्रेन, क्योंकि ये लोग तो हमें सपोर्ट करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेन इज़ गिविंग वेरी हैवी फाइट, है ना, बहुत ऐसा भारी फाइट दे रहा है। तो उस हिसाब से उन्होंने समझाया कि भाई यूक्रेन कैसा है, दिस इज माय, दिख रहा है। तो दिस इज़ अबाउट यूक्रेन। वेस्टर्न जो यूक्रेन है वो यूरोप से थोड़ा प्रभावित है, वहाँ पे अभी डेमोक्रेसी, मतलब मोर डेमोक्रेसी ओपन मार्केट की तरफ है। लेकिन जो ईस्ट वाला जो यूक्रेन है वो थोड़ा काफ़ी रशियन एथनिसिटी को लेके बैठा हुआ है, और वो जो ओल्ड रशियन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उनको लेके घूमता है। लेकिन दे आर नॉट गिविंग इन फॉर द, रशिया के ऊपर गिवन नहीं कर रहे हूँ, तो दे आर गिविंग पुटिंग अ रियली गुड फाइट। तो उस पर था कि भाई व्हाट कंसिस्ट ऑफ यूक्रेन नेशनलिज्म, जैसे नेशनलिज्म होता है ना कि उसका, यूक्रेन का नेशनलिज्म कहाँ से आ रहा है। जैसे इंडिया का नेशनलिज्म हम देखें तो हमारी एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट है ना, कि भाई हम पैदा होते हैं तो हमें बोलता है कि मुक्त होना ही है तुम्हें, मुक्ति ही तुम्हारा अंतिम सत्य, मतलब अंतिम या पहला, मतलब जीवन का जो भी काम कर रहे हो उसके पीछे का सत्य मुक्ति है। अब इसी मुक्ति से, इसी मुक्ति के चाह से हमारा नेशनलिज्म जन्मा। तो क्योंकि हर अधिकतर मतलब जितने भी ये थे, इवन दे आर कॉलिंग देमसेल्व्स एथिस्ट, दे वर रीडिंग भगवद गीता एंड ऑल दिस थिंग्स, और इसका इन्फ्लुएंस तो आपको दिखे हमारे काफ़ी रहा ही है। तो यूक्रेन का नेशनलिज्म एथनिसिटी से नहीं आता, जैसे वो राइटर बता रहे थे कि एथनिसिटी से नहीं आता, हमारे बस एक जो सेम हम शेयर करते हैं कि वही चीज़ है कि दे वांट टू बी फ्री, सिंपल, इट इज़ दैट सिंपल, दे वांट टू बी फ्री। तो यहाँ से यूक्रेन का उन्होंने बताया था कि भाई जैसे, मतलब ही वॉज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस कि भाई जैसे अफगानिस्तान में जब तालिबान टेक ओवर कर रहा था तो अशरफ गनी ने बोला था कि वी विल फाइट टिल द लास्ट मैन, और वो सबसे पहला बंदा था छोड़ के जाने वाला। बट जेलेंस्की ने ऐसा नहीं किया, जेलेंस्की वहीं रहा, ही सेड, और मतलब ही वॉज अ कॉमेडियन, रशिया में जो काम कर रहा था। बेसिकली क्या है ना कि उनके लिए, यूक्रेन के लिए रशिया ऐसा है कि जैसे कनाडा और पहले था, जैसे कनाडा और यूएसए का रिलेशनशिप है, क्योंकि कनाडा में रहने वाले अधिकतर लोग यूएसए काम करने चल जाते हैं, क्योंकि बड़ा मार्केट है, ये सब बढ़िया है, बड़ा मार्केट है, अच्छी लाइफस्टाइल है, तो ये यूक्रेन के लोग भी वहाँ चल जाते थे। यूक्रेन के लोग चले जाते थे रशिया, कि अच्छा मार्केट है भाई, रहने के लिए अच्छी जगह है, और स्टेट, मतलब, और जेलेंस्की वहाँ के स्टेट टीवी के लिए, लाइक यूएसए में काफ़ी फेमस है सैटरडे नाइट लाइव, तो वो करता था। बट व्हेन वो इलेक्टेड हुआ, यहाँ आया, तो उसके अंदर ये सब चीज़ें आई, बहुत बढ़िया। तो देन ही चूज टू स्टे एंड फाइट, है ना, कमेडियन इज़ फाइटिंग बेटर देन, लाइक जो अपने आप को बोलते हैं कि हम मार्शल कम्युनिटी से आते हैं, लाइक अफगानिस्तान। तो यही किसी ने एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि भाई कि वो कॉमेडियन था तो उसके पास तो वॉर एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो हाउ इज़, मतलब उसकी जो यूनिक स्किल सेट है क्या काम में आ रहा है। तो जो राइटर था उसने ये बोला कि देखो भाई, वो आदमी था टीवी पे, उसको पता है हाउ टू प्रेजेंट हिमसेल्फ, तो जहाँ पर भी जा रहा है, लाइक जहाँ से उसको सपोर्ट लेना है, लाइक मोरल सपोर्ट भी लेना है, तो ही इज़ देयर, मतलब ही इज़ देयर, ही इज़ मेकिंग वीडियोज़ एवरी डे, इज़ ब्रॉडकास्टिंग समवन फॉर हिज पीपल कि भाई आई एम देयर, लाइक वी विल फाइट टिल द लास्ट मैन। और यही उस भाई और उस राइटर ने जो एक बात बोली थी उससे मुझे काफ़ी ऐसा, मतलब एक होता है रोंगटे खड़े कर देना, गूज बम्स वाली चीज़ ये थी कि भाई उसने क्या बोला था कि इफ़ व्लादिमीर पुतिन वॉन्ट्स यूक्रेन ही विल गेट नथिंग बट, अरे यार मैंने फंबल कर दिया, अगेन टेक टू। क्या बोला था कि इफ़ व्लादिमीर पुतिन वॉन्ट्स यूक्रेन ही विल गेट नथिंग बट ब्लड एंड एशेस। तो यार बहुत बड़ी बात है, एंड द पीपल आर फाइटिंग लाइक एनीथिंग, लाइक ऑल द पीपल दे आर फाइटिंग। तो उसी टाइम पे उन्होंने बताया था कि जब टेक ओवर हो रहा था कि तो रशियन आपके रशियन ये क्या बोलते हैं कैरियर्स उतर रहे थे वहाँ पे, तो जिस एयर स्ट्रिप से उनको उतारा जा रहा था तो वहीं से वो फ़्लाइट ली थी उन्होंने, तो यूक्रेन जब फ्ली किया था उन्होंने। तो ये काफ़ी चीज़ थी। बाकी क्या था, हाँ बाकी इंडिविजुअल एफर्ट काफ़ी दिख रहा है वहाँ पे कि भाई लोगों ने भी काफ़ी रोका, मतलब उनके, मतलब दीज पीपल, मतलब ही वाज सेइंग द पीपल इन देयर जीन्स एंड टी शर्ट्स विद बेसिक जो होती है ना, बेसिक राइफल्स फॉर फाइटिंग विद पीपल हु आर लाइक मिलिट्री हैविंग ऑल द मिलिट्री इक्विपमेंट्स, वन ऑफ द बेस्ट आर्मी, लाइक सेकंड फायर पावर में हम 4th नंबर पे आते हैं, रशिया 2nd नंबर पे आता है फायर पावर में, और मैन पावर में आता है 3रे नंबर पे। इतनी बड़ी आर्मी को, लाइक इट्स डेविड वर्सेस गोलायत वाली जो चीज़ है, दे आर डूइंग इट, तो ये बहुत बड़ी बात थी। बाकी हाँ मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, देखो कि देखो आइडियाज़, like bullet do not fire themselves, people do, and people are driven by ideas. So share only 4 basic ideas which comes from your mythology, your history, your culture, which are like defining pillars
ऑफ यूक्रेन नेशनलिटी एंड सॉलिडारिटी। तो उन्होंने यार इस चीज़ का ऐसा कोई जवाब दिया नहीं। मेरे को लगता है कि उस टाइम लाइक ही वॉज नॉट इन द माइंड सेट ऑफ दैट कि इतना इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, मतलब इंटेलेक्चुअल नहीं बोलूँगा, इतना कोई डीप क्वेश्चन, एक मतलब इतना डीप तो नहीं बोलूँगा, एक इतना एकेडमिक क्वेश्चन वो आंसर कर पाए। देन ही सेड कि आई जस्ट वांट टू बी फ्री मैन, जस्ट लीव मी अलोन। तो दैट्स इट है ना, स्टेट क्राफ्ट। और ये हाँ, एक चीज़ मेरे को एक बहुत अच्छी लगी उनका पॉइंट, ये सेड कि बाकी सब जितने भी एम्पायर्स थे दे फॉट, लाइक बाकी जितने भी एम्पायर थे कि भाई चाहे सब वो फॉल हो गए, लेकिन रशियन एम्पायर ऐसा है जो नहीं फॉल हुआ। दे आर ऑटोक्रेटिक। कितने लोगों को उन्होंने मारा है, लाइक चाइना और रशिया के अंदर ये रशियन ये लाइक कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन में दे हैव किल्ड मोर देन लाइक 5 to 6 मिलियन पीपल, मोर देन हिटलर, मतलब डबल और ट्रिपल देन द हिटलर, मतलब नहीं दोनों मिला के कर दो तो हाँ, देन इट्स मोर देन व्हाट हिटलर किल्ड। और वो कभी ऐसा देखा ही नहीं जाता कि लाइक इट्स लाइक वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कुछ नहीं। एंड वी आर वेरी ओके विद इट, राइट। तो उन्होंने यही बोला था कि भाई इट्स आर फाइट इज़ नॉट अगेंस्ट आर टेरिटरी, इट इज़ वन ऑफ द रीज़न, बट आर फाइट इज़ अगेंस्ट एंटी कॉलोनिज्म। भाई कॉलोनी तो बना रहा है, लाइक क्रीमिया का जब एनेक्सेशन हुआ था 2014 में, तो वही वाली चीज़ चल रही है। और बाकी ये नेटो वाला भी केस था, एक बार मैं सहारा लेके बैठ जाऊँ। नेटो वाला भी केस था उसमें कि नेटो का पार्ट बन, क्या ये जब उन्होंने बोला कि हम नेटो का पार्ट बनना चाहते हैं, तो क्या तब ये दिक्कत हुई, क्योंकि उसके बाद ही अटैक थोड़ा, मतलब अटैक उसके बाद ही हुआ। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है यार, मतलब लाइक समबडी इज जस्ट फाइंडिंग, मतलब लुकिंग फॉर अ रीज़न टू डू सो, बट दिस वाज इट। उसके अलावा ये था, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा फ़ोन कहाँ है, इट्स इन माई हैंड और आई एम थिंकिंग वेयर इज माई फ़ोन। हाँ देखो मैं बताता हूँ, इस बंदे का नाम था आबी ज़मीन था, और इनके दोस्त थे वीर मुंशी, दोनों कश्मीर से थे यार। काफ़ी कश्मीर के लोग भी मिले, ये होम वाली, ये लड़ाई वाली, फाइट वाली। दिस वॉज द थ्रेड आई कैन सी गोइंग ना अराउंड दैट वर्ल्ड। उन्होंने बोला था कि हाउ आर्ट, ये था मतलब ये था हाउ आर्ट हील्स पीपल। तो उसमें सीधी सी बात थी कि व्हाट इज़ लॉस्ट इज़ लॉस्ट, मतलब जो चला गया वो चला गया। उनको घर छोड़ के भागना पड़ा, और उनके मतलब इनको घर छोड़ के भागना पड़ा था। और जब घर छूटता है ना, ये वो फीलिंग बहुत एक अजीब हो जाती है कि जिन लोगों के पास घर होता है, वो घर छूटने की फीलिंग बहुत मुश्किल होती है इनकैप्सुलेट करना। ऐसा लगता है कि एक हिस्सा है आपका जो अब कभी वापस नहीं हो पाएगा। मतलब आप में से जो भी इनमें रहा हो, किसी किराए के मकान में रहा होगा, बाहर रहा होगा, तो उसको ये महसूस होता है कि जैसे आप इवन हॉस्टल में आप रहते हो, आपको पता है कि 3 साल 4 साल बाद आपको जाना है, पर जब भी उसको छोड़ दो एक टीस रह जाती है कि आपका एक हिस्सा वहीं रह गया। पर अब एक ऐसी जगह जहाँ पे आप कभी वापस नहीं जा सकते हो, जो आपका घर था, जहाँ बड़े हुए, या उसको ज़मीन दोज कर दिया गया है ना, आपको फोर्सफुली वहाँ से बाहर निकाला गया। तो इट कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन, एक लॉट ऑफ एंगर इन यू। और ऐसा एंगर जिसका कोई जवाब नहीं है, कोई शायद जिसने वो चीज़ नहीं फॉलो करी उसको नहीं समझ आएगा। तो इस हिसाब से ये मतलब यही इसमें था इनका कि भाई इस दर्द से कैसे हील किया जाए, और बाकी जो टूट गया, जो छूट गया वो तो ठीक है, लेकिन जो बचा है उसको कैसे बचाए। तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन किया कि आई वॉज फीलिंग पेन, लॉस्ट, लेकिन देन आई थॉट व्हाट मैटर्स राइट नाउ, व्हाट मैटर्स नाउ टू प्रिजर्व व्हाट आई हैव। देखो ज़िंदगी ऐसी तो है कि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हो जाएगी अनएक्सपेक्टेड, जो हमारे साथ, हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो वी नीड टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, व्हाट मैटर्स। देखो मेरे पास नोट्स है, तो थोड़ा थोड़ा है ना, ये नोट्स, इफ़ यू कैन सी दीस आर द नोट्स। व्हाट इज़ लॉस्ट, क्या छूटा है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। और इसके साथ आप ये भी सवाल पूछे कि छूट क्या गया है। कई बार हम जो बोलते हैं कि जो छूट गया चलो छूट गया, नवनिर्माण की आस, नवनिर्माण का जोश होना ही चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए क्या छूटा है, और जो छूटा है उसमें से कुछ हम बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते। और हम क्या करते हैं कि कई बार मतलब जो पेन होता है ना भाई, हम प्रोसेस करने में अलग अलग तरीके से हम प्रोसेस करते हैं। पेन प्रोसेस होने में बहुत मुश्किल होती है हम लोग, क्योंकि आप वापस वो अनकम्फर्टेबल, वो अनईज़ नहीं फील करना चाहते हो। तो हम जनरली जो मोस्ट ऑफ द लोगों में एडिक्शन होता है वो यहाँ से आता है, पेन से आता है या शेम से आता है। और ये भी एक साइकिल है, वन यू आर इन पेन,
आपकी बॉडी, आपका माइंड इतना ज़्यादा सेंसेशन से भर जाता है कि अब वो समझ नहीं पा रहा कि करूँ क्या इसका। एड्रेनलिन बढ़ गया है, सांस बढ़ गई, सांस तेज़ चल रही है, हार्ट में पाल्पिटेशन हो रही है, क्या करोगे अब आप, क्योंकि ये तो हमें सिखाया नहीं जाता। देन यू वांट टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, दिस इज़ गुड, यू शुड डू इट, बट वो डिस्ट्रैक्शन हम जाते हैं कि फिर डिस्ट्रैक्शन कहाँ से लाते हैं, तो इधर वी विल डू समथिंग, मतलब कि जो हमारे दिमाग में इतना पावरफुल केमिकल बना है, बहुत इंस्टेंटली बना दे कि जो फटाफट इस दर्द को गायब करवा दे। देन वी विल गो टूवर्ड्स लाइक अल्कोहल, ड्रग्स, सेक्स, बिकॉज डोपामिन फट इंस्टेंटली हिट करेगा, बट आपकी प्रॉब्लम्स वहीं रहेगी। मैं जज नहीं करूँगा इनिशियली इफ़ समबडी इज़ टू मच पेन इज गोज थ्रू इट, बट एक टाइम आपको देखना पड़ेगा, इट्स नॉट सॉल्विंग यू, क्योंकि ये जब हाई ले जाएगा लेकिन वापस लो लाएगा तो उससे जो पहले आप लो थे उससे और नीचे ले जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि यू विल क्रेव इट फॉर मोर, और फिर गिल्ट भी आएगा, यार ये मैंने क्या किया अपने साथ, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय ये किया। देन द गिल्ट शेम अगेन कॉज, मतलब वो आप में गिल्ट शेम आएगा, उसको आप वापस हटने के लिए आप अगेन यू विल डू एनीथिंग, और वो आपको लाइक नेगेटिव एक स्पायरल में ले जाएगा। तो व्हाट ही सेड कि यार फर्स्ट आई चूज़ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, तो ही लर्न सम, वो दिल्ली आ गए थे जम्मू से, कश्मीर से, तो फिर उन्होंने पेंट करना शुरू किया, और द पेंट्स मैं आपको शेयर लगा दूंगा, द पेंटिंग्स वर नॉट वेरी सटल, इट्स वर सेम लाइक ही इज़ न्यूड, ब्लड इज़ एवरीवेयर, like he's sitting in his washroom and seeing outside the dead people, और ये वाली जो चीज़ थी, he was saying that these are archival images right now for me, but the pain was there. हाँ, ये लास्ट करूँगा मैं, क्योंकि भाई काफ़ी मैं बोल चुका। I'll share the part 2 again। तो ये था कि देन उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स लेना शुरू किया। वो जो लोग वहाँ जाने नहीं चाह रहे थे, हेजिटेट हो रहे थे पहले कि यार अब हम घर छोड़ के आए, वापस कैसे जाएंगे, तो उनको वो लेकर गए। पहले तो लोग डरे, लेकिन देन सेंस ऑफ काम, अ सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस कम हियर। तो ये सेम चीज़ उन्होंने हीलिंग के साथ बोली कि जब मैंने आर्ट पेंट करना शुरू किया, बहुत पेन हुआ मुझे कि यार ये सब क्या हो रहा है, व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, बट देन आई एक्सेप्टेड इट। देन आई थॉट आई कैन बी हील्ड इफ थ्रू आर्ट, थ्रू एक्सप्रेशन, थ्रू अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ बेटर। तो इस तरीके से उन्होंने फिर वर्कशॉप करना शुरू किया कि कश्मीरी लड़कों को सिखाना शुरू किया कि ऐसा है, देखो ये घर छूटा है, तो ही इज़ डूइंग ग्रेट। बाकी वही है कि उन्होंने फिर यही जो मानव कॉल की बात है, उसी का कॉन्ट्रास्ट में बात बोला कि जब जड़ें बहुत जल्दी टूट जाती है तो पेड़ सूख जाता है, और उनकी आंखों में पेन था, बहुत काफ़ी पेन था। कोई सवाल नहीं पूछ पाया वहाँ पे, कोई सवाल नहीं था, क्योंकि मेरा मन में ये था कि मैं उठ के गले लगा लूँ यार, उससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी इन्होंने बोला था कि डोंट गेट बैक, मतलब आप भागो मत आपके नेगेटिव इमोशन से, एक्नॉलेज देम, इंगेज विद देम। बाकी उन्होंने बोला था कि भाई मेलनकॉली आती है बहुत ज़्यादा, कि पेन पेन पेन, मेलनकॉली की भाई अब कुछ और नहीं हो सकता, आई एम डन, आई एम लॉस्ट। देन दिस मेलनकॉली व्हेन यू फेस इट, when you stare back in, when you stare in the abyss, the abyss stare back at you, है ना, when you stare into the darkness stares back at you। तो बस उसके बाद then he said कि उसके साथ engage करने पर होप पैदा होती है, he saying। और उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, और वही था कि भाई शुरुआत करोगे तो बहुत कड़वाहट बाहर निकलेगी जितनी भरी है, जब भी आप खुद को एक्सप्रेस करना शुरू करें थ्रू आर्ट, थ्रू राइटिंग समथिंग। और वो उन्होंने नहीं कहा था, फिर मैंने उसको उसी से देखा कि भाई जब भी समुद्र मंथन होगा, पहले हलाहल ही निकलेगा, और शिव को ही हलाहल का पान करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद अमृत का आपको मिलेगा, लेकिन आप शिव को बुलाइए। तो आर्ट इज़ हीलर, मुझे लगता है आर्ट हील करती है। तो हमको चलना चाहिए कि बस चलते रहो, अपने आप को ठीक करते रहो। अब इसके बाद देखो, इम्तियाज़ अली का है, कारगिल वॉर का है, अभिजीत गांगुली का है, पाबूजी की फड है। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, और मेरी बैटरी जा रही है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।